हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट 5 देख रहे हैं। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में आपको बताना है डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको बच्चों 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है स्टार्ट। आपको बताना है डबल फॉल्ट का संबंध जो है किस खेल से है। पोलो से है, हॉकी से है, बैडमिंटन से है या टेनिस से है। अगर आप लगा रहे हैं टेनिस तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डबल फॉल्ट का जो संबंध है टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में है अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था। आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था। अगर 1961 लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1961 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या यूनिसेफ द्वारा या यूनेस्को द्वारा। अगर आप लगा रहे हैं यूनेस्को तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होता है। आपको बताना है पृथ्वी का घूर्णन गति जो होता है उच्चतम कहाँ होता है, ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव पर, पश्चिमी ध्रुव पर या पूर्वी ध्रुव पर। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव पर तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 में है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। बताइए केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति चलाता है। नेक्स्ट है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है कहाँ है आपका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या मनीला या जकार्ता। अगर 6 का आप लगा रहे हैं मनीला तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था। अगर आप लगा रहे हैं 1837 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1837 में पढ़े थे। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों। प्रश्न संख्या 8 में आपको आंसर बताना है प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था। बताइए प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था कहाँ किया गया था, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, आरा में या गया में। अगर आप लगा रहे हैं मुंगेर तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों संख्या 9 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 में है डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। बताइए डेंगू ज्वर जो होता है किसके द्वारा होता है, शैवाल से होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। अगर आप लगा रहे हैं विषाणु तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू ज्वर जो होता है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है मेंटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है मेंटूर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। अगर आप लगा रहे हैं कावेरी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर बनाया गया है मेंटूर बांध। नेक्स्ट बताना है बच्चों बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है। बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है बौद्ध धर्म का मानने वाला सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 में है रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। बताइए रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था किसके शासनकाल में। अगर आप लगा रहे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट बताना है बच्चों संविधान के समक्ष किसने उद्देश्य का प्रस्तावित किया था। आपको बताना संविधान के समक्ष किसने उद्देश्य का प्रस्तावित किया था। अगर आप लगा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? अगर आप लगा रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने हैं? आपको बताना है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 3 बार, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लिंथिंगो। ऑप्शन नंबर सी राइट इसका हो जाएगा, लॉर्ड लिंथिंगो के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, बेसिन की संधि किस वर्ष हुआ था? बेसिन की संधि किस वर्ष हुआ था? अगर 1802 लगा रहे हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 1802 में हुआ था बेसिन का संधि। नेक्स्ट है, प्रश्न बताना है, प्रश्न संख्या 18 में है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? अगर आप लगा रहे हैं सुहादेव, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है किस वर्ष स्थापित किया गया था? अगर आप लगा रहे हैं 1911, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1911 में स्थापित किया गया था। आपको बताना है नेक्स्ट, बाबर का वास्तविक नाम आपको बताना है। बताइए, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? अगर 20 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जहीरुद्दीन, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जहीरुद्दीन जो था बाबर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट देख लेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, दूसरा कोलकाता अधिवेशन, तीसरा बेलगांव अधिवेशन और चौथा लखनऊ अधिवेशन। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बेलगांव अधिवेशन में, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, ग्वालियर की संधि कब हुआ था? आपको बताना है, ग्वालियर का जो संधि हुआ था कब हुआ था? 1817 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ग्वालियर का जो संधि हुआ था 1817 में हुआ था। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, गोमतेश्वर के मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था इस 4 ऑप्शन में? अगर आप लगा रहे हैं चामुंडा राय, तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा चामुंडा राय ने ही गोमतेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 24, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आपको बताना है, टेहरी बांध का निर्माण जो हुआ है इस 4 ऑप्शन में किस नदी पर हुआ है? पहला अलकनंदा, दूसरा कावेरी, तीसरा सतलज और चौथा भागीरथी। बताइए, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अगर आप लगा रहे हैं भागीरथी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 25 आपको बताना बच्चों। प्रश्न संख्या 25 में है, H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? बताइए, H5N1 वायरस जो है किस रोग के लिए उत्तरदायी है? अगर आप लगा रहे हैं बर्ड फ्लू, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बर्ड फ्लू से संबंधित है H5N1। नेक्स्ट बच्चों बताना है 26, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 26 के अगर आप लगा रहे हैं वासी गठन में, तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगधर जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगधर जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? हरा, नीला, लाल या बैंगनी? अगर आप लगा रहे हैं 27 का ऑप्शन नंबर लाल सी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 28 बताना है आपको। प्रश्न संख्या 28 में बहुत प्यारा प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था कब किया था? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? बताइए, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था कब किया था?
अगर आप लगा रहे हैं 101 ईस्वी में, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। बताइए मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर आप लगा रहे हैं मस्का डोमिस्का, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मस्का डोमिस्का जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुन्ना की संधि कब हुआ था। आपको बताना है पुन्ना की संधि कब हुआ था। अगर आप लगा रहे हैं 1817 में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुन्ना की संधि जो हुआ था 1817 में किया गया था। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब हुआ था। जितना भी संधि है आप लोग याद रखिएगा माइंड में। तो बताइए पुरंदर की संधि कब हुआ था। अगर 31 के आप लगा रहे हैं 1665, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1665 में ही पुरंदर की संधि हुआ था और पूना की संधि हुआ था 1817 में। तो आप लोग जितना भी संधि है आप लोग माइंड में याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 में है, अंग्रेज तथा टिप्पू सुल्तान के बीच 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुआ था। पहला ऑप्शन जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, दूसरा सुगौली की संधि, तीसरा सालबाई की संधि और चौथा मंगोलिया की संधि। बताइए अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान के जो बीच हुआ था संधि, कौन सा संधि हुआ था। अगर 32 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया की संधि, तो इस प्रकार का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाजीबाद की स्थापना किसने किया था। आपको बताना है बच्चों नाजीबाद की स्थापना किसने किया था। अगर आप लगा रहे एडोल्फ हिटलर, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने नाजीबाद का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है। अगर आप लगा रहे हैं चंद्र बरदाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो का लेखक थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 में है, जहाँपना भवन का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है जहाँपना भवन का निर्माण किसने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, तीसरा जुन्ना शाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए जहाँपना भवन का निर्माण जो किया था किसने किया था इस तीन ऑप्शन में से। अगर 35 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे। आपको बताना है बाणभट्ट जो रहते थे किसके दरबार में रहते थे। अगर आप लगा रहे हैं हर्षवर्धन, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, आना सिक्का जो है किस मुगल शासन ने चलवाया था। बताइए बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आना सिक्का जो चलाया गया था कौन सा मुगल शासक ने चलवाया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। बताइए 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर आप लगा रहे हैं शाहजहां, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां जो है आना सिक्का चलवाया था। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 में है, 12 मासा के लेखक कौन है। आपको बताना है 12 मासा के लेखक कौन है। इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो चलिए बताइए 12 मासा के लेखक कौन है। अगर आप लगा रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था। बताइए अंतिम मराठा पेशवा जो थे कौन थे इस चार ऑप्शन में से। अगर आप लगा रहे हैं बाजीराव द्वितीय, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मराठा पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय जी थे। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब किया था। आपको ईस्वी बताना है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो आत्माराम पांडु ने किए थे कब किए थे। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।